जोहार दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जेटेट को लेके, जेटेट ज्वाइनिंग को लेके लगातार जो है जेटेट के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है। और अब जो है वो जेटेट के द्वारा जो है अनाउंस कर दिया गया है कि एक व्यापक, एक बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं आंदोलन की यहाँ पे रूपरेखा जो है वो तैयार की जा रही है। और लगभग जो प्रक्रिया जो है वो पूरी यहाँ पे हो चुकी है। मैं आप लोगों से कुछ चर्चाएं करूंगा। कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया में कह सकते हो, अफवाह कह सकते हो, या फिर जो भी ट्रेंड कह सकते हो, कुछ भी चीज़ें आप कह सकते हो अपने मुताबिक यहाँ पे बहुत वायरल हो रहा है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के बीच जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा ये एकलौता जेटेट जेटेट कैंडिडेट के द्वारा जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा, कह सकते हो, एक यूट्यूब चैनल है जिसमें आप लोगों को समस्त जो है जानकारियाँ हैं वो आप सबके बीच में शेयर करने का काम करता हूँ। और लगातार जो है कुछ दिनों से मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आप सबको कहीं न कहीं मोटिवेट रखूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि लगातार जो है जेटेट संघ के द्वारा जो है वो प्रयास कहीं न कहीं किया जा रहा था कि फरवरी के अंत, फरवरी तक कहीं किसी भी हालत में जो है वो जॉइनिंग मिल जाए। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था, ना सिर्फ एमएलए, एमपी, शिक्षा मंत्री या फिर जेएसएससी कह सकते हो, शिक्षा विभाग कह सकते हो, हर एक जगह पे जेटेट जो है वो पहुँची और लगातार जो है अपनी पूरी कोशिश, जितना कोशिश आप कह सकते हो, आप जितना एफर्ट के बारे में सोच नहीं सकते, उतना एफर्ट जो है वो कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया। आप लोगों को ये भी पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो है वो गोड्डा में मीटिंग रखा गया था, और गोड्डा में मीटिंग रखने का भी उद्देश्य यही था कि अथाशीघ्र जो है वो ज्वाइनिंग हो सके। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को यही आश्वासन मिला है कि आप लोग जो है वो मार्च तक इंतज़ार कीजिए। अंत मार्च तक जो है वो कहीं न कहीं आप लोगों को पॉजिटिव यहाँ पे निकल कर जो न्यूज़ जो है वो सामने आएगा। अब ये पॉजिटिव मैंने कल भी आप लोगों को वीडियो में लगातार बताया था, ये पॉजिटिव जो है वो 6 टू 8 सोशल साइंस और एसएसटी के बारे में है, ना सिर्फ 1 टू 5 के बारे में है। 1 टू 5 के बारे में ऐसा अभी आश्वासन नहीं मिला हुआ है, लेकिन बिल्कुल काम हो रही है। और ये बोला जा रहा है कि 1 टू 5 का जो एग्ज़ाम जो भी पोस्टपोन्ड हुए हैं, उनका एग्ज़ाम जो है वो यथाशीघ्र लिया जाएगा। और जितने लोग यहाँ पे जो एग्ज़ाम को कैंसल करने में लगे हुए हैं, जिनका ये मानना है कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम जो है वो कैंसल हो रहा है, बिल्कुल पढ़ने का मौका मिलेगा। औरों के मुकाबले जो है वो कहीं न कहीं मैं ज़्यादा जो है वो नंबर लेकर आऊँगा। एग्ज़ाम होने दीजिए। जो लोग चैनल के माध्यम से पहले से जुड़े हैं, मैं उनको स्टार्टिंग से बोला हूँ कि जेएसएससी या फिर जो लोग भी है ना, जेएसएससी या फिर शिक्षा विभाग, ये लोग भी परेशान हो गए हैं। कोई भी एग्ज़ाम कैंसल होता है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हलवा है, एग्ज़ाम कैंसल हो गया तुरंत बना लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल मॉडरेट रहने वाला है। तो एग्ज़ाम जिन लोग भी कैंसल कर रहे हैं, इन लोग के उद्देश्य तो बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। अब यार देखना है क्या किसी को रोक सकते हैं। अब जेटेट कैंडिडेट के द्वारा ही अगर ऐसा कदम उठाया जा रहा है, एग्ज़ाम को कैंसल करवाया जा रहा है, और ये सब सब केस जो भी आपको दिख रहा है ना मित्रों, ये सब पहले का केस है। ये आप मत सोचो कि ज्वाइनिंग या फिर जजमेंट आ जाने के बाद जो है ये सब केस किया जा रहा है। ये सब केस पहले का है, तो आपको घबराना नहीं है। जो केस पहले का है बस उसी का यहाँ पे सुनवाई हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सीटेट वाले जो हैं वो अब केस इस चीज़ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे आउट कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो जेटेट के पक्ष में सारी बातें यहाँ पे होगी, तो आपको घबराना नहीं है। और सीटेट के द्वारा जो है एक बहुत ट्रेंड यहाँ पे किया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है। वो मैसेज जो है आप सबके बीच जो है मैं साझा करूँगा। आप लेकिन मैं साझा करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कह सकता हूँ, एक आप लोगों का भाई होते हुए एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो आपको जो भी अपडेट है वो तुरंत मैं आप सबके बीच जो है वो साझा करने का काम करता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये सीटेट कैंडिडेट के द्वारा जो है वो कहीं न कहीं नोटिस दिया जा रहा है, या फिर कह सकते हो धमकी कह सकते हो, या फिर एक प्रकार से इन लोगों के द्वारा जो है वो चैलेंज जो है वो किया जा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज क्या है, और ये जो है इनका ज्ञापन जो है वो सौंपने जा रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, परिमल कुमार है, विनय कुमार है, पंकज यादव, गुंजन, रजराजा, सुधांशु, ये सब जो नाम हैं, ये लोगों ने जो जेटेट पास किया है, अंगिका से किया है, अंगिका से, ये तो ये इन्होंने कहीं से लिस्ट जो है इनका अरेंज कर लिया है। और ऐसा नहीं है, इन लोगों ने रोल नंबर के साथ जो है अरेंज कर लिया है। गोड्डा, दुमका, कहाँ-कहाँ से हैं बिल्कुल। अब ये जो है वो लीक कौन कर रहा है कहीं, देखिए, जनरली आप लोगों ने स्टोरी सुना होगा, रावण जो है, रावण का स्टोरी, रामायण को आप लोगों ने सुना होगा। रावण जो है वो उसका शत्रु जो है उसका भाई ही था। आप लोगों को ये पता होगा। तो कहीं न कहीं वो अपने भाई के कारण ही जो है वो मारा गया। तो आप लोग
कुल मिला के समझदार हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हर चीज़ जो है वो आप लोगों के बीच जो है ज़रूरी नहीं कि समझाना पड़े, क्योंकि आप लोग जो है वो एक भावी शिक्षक हैं। और आप लोग को घबराना नहीं है, ये जो आप लोगों का शिक्षक बनने का सपना है वो बहुत जल्द यहाँ पे पूरा होने जा रहा है। तो इन लोग के द्वारा देखिए ये एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। तो ये लिस्ट को देखिए, अगर ये लिस्ट अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो है लगभग जो है वो 70 लोग जो हैं यहाँ पे, 70 लोग जो हैं यहाँ पे, तो इतने लोग हैं और इनका जो है पूरा डिटेल के साथ इन्होंने अंगिका, मगही ये लैंग्वेज में जो है वो पास किया हुआ है। और इनका ये कहना है कि सवा करकट्टा सवा करकट्टा वर्सेस जो है वो झारखंड सरकार पे ऑलरेडी एक केस फाइल हुआ था, जिनमें वहाँ पे आप स्टडी करने का कोशिश करोगे तो उसमें उनका ये कहना था कि इन लोग जो है वो जेटेट से यहाँ पे पास हैं और इन लोगों का जो जॉइनिंग हो वो जेटेट मगही या फिर अंगिका से ही हो। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा ये बोला गया, इन लोगों को ये स्टेटमेंट दिया गया कि इनका जो यहाँ पे टीचर हैं वो ऑलरेडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं इनका सीट जो है वो पहले से फुल है और यहाँ पे भरने का कुछ भी बात नहीं है। अब इनका ये कहना है कि ये लोग जब पेपर 2 में ये सब लैंग्वेज से पास हैं और इनका ये भी कहना है कि लगभग जो है वो 100 स्टूडेंट से भी ज़्यादा जो है जेटेड कैंडिडेट जिन्होंने अंगिका और मगही से पास किया हुआ है। और अंगिका और मगही जो है वो झारखंड का यहाँ पे भाषा नहीं है। आप अगर देखोगे सहायक आचार्य की जो नियमावली है ना, उसको आप देखोगे तो उसमें मगही या फिर अंगिका का कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं है। तो ये लोग कहीं न कहीं दूसरे लैंग्वेज से या फिर हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज जो है उनसे आवेदन कर दिए हैं। तो अगर गेम जो है वो परिवर्तन हुआ है, तो और गेम परिवर्तन के साथ जो है वो सीटेट जो है वो बाहर हुए हैं, तो इन लोगों को भी बाहर करना चाहिए। इनका यही माँग है, ऐसा नहीं ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सारे जेटेट को बाहर कर दिया जाए। आप जो हैं अगर इस अंगिका और मगही में आ रहे हैं, तो ही आपको थोड़ा-मोड़ा जो है वो टेंशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। बाकी जितने भी यहाँ पे जो ऑफ़िशियली या कह सकते हो जो परमानेंट जो झारखंडी हैं, वो लोग जो हैं या तो खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया यही सबसे लैंग्वेज से यहाँ पे पास हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो 100 स्टूडेंट हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। इन लोगों के द्वारा जो है सीटेट कैंडिडेट जो हैं, कह सकते हो बौखला गया है, क्या हुआ है, ये सब आप लोगों को पता होगा। आप लोग जो है इन सब चीज़ों से बिल्कुल अवगत होंगे। तो मुझे ये सब चीज़ें पे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये लोगों को यहाँ पे अंगिका और मगही को लेके जो है बहुत दिनों से ये लोग जो है बात को उठा भी रहे थे। लेकिन पता नहीं कहीं से ये लोगों को इतना जो है वो पूरा डिटेल आप कह सकते हो कि ना किसी के द्वारा जो है वो दे दिया गया है और ये डिटेल जो है कहीं न कहीं इसमें जेटेट वाले का ही भूमिका रहा हो या फिर कोई और जो है इन्होंने प्लानिंग के तहत जो है निकाल लिया। अब ये देखने की बात है कि इनका क्या यहाँ पे रहता है। यहाँ पे फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जेटेट का जो मुख्य सचिव या फिर अध्यक्ष बोल सकते हो परिमल जी, तो उनका भी यहाँ पे इसमें नाम है। देखने की बात है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों को अभी भी बोलूँगा कि आप लोग जो है वो टेंशन ना लें। आप लोग एकदम स्वस्थ रहें, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मंत्री भी जो है वो जेटेट के फ़ेवर में है। शिक्षा मंत्री ने आप लोगों को ये सुनाई भी दिया होगा। मैं कोशिश करूँगा उस क्लिप को जो है यहाँ पे आप लोगों की समझ जो है वो काट-वूट के थोड़ा-सा छोटा करके आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो कितने पॉज़िटिव हैं जेटेट को लेके। जेटेट को लेके बिल्कुल यहाँ पे पॉज़िटिव हैं और उनका ये कहना है कि सरकार के पक्ष में जो है वो जजमेंट आया हुआ है और जल्दी आप लोगों को एक अंदर की बात बताऊँ, ठीक है? तो ये है अंदर की बात कि अंत मार्च में, ठीक है? मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि लास्ट मार्च, तो यहाँ पे लास्ट मार्च में जो है आप लोगों को जॉइनिंग यहाँ पे मिलने जा रहा है। जॉइनिंग मिलने का मतलब है कि रिज़ल्ट आने के लिए जा रहा है। अब डीबी में जितना भी समय लगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि 26,000 बहाली है तो लगभग जो है वो 30 से 35,000 कैंडिडेट का यहाँ पे जो है वो डीबी के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोगों का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैं हमेशा से यही आप लोगों को आश्वासन दिया हूँ कि आप लोग जो है वो सर्टिफ़िकेट कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है वो सर्टिफ़िकेट जो है ना वो निकाल लें। क्योंकि आप लोगों को अगर सर्टिफ़िकेट निकालते नहीं हो ना, क्योंकि अभी जो वक़्त मिला हुआ है वो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग यूज़ नहीं करोगे और सीटेट का यहाँ पे क्या है कि क्या रिव्यू-विव्यू जीतेंगे? देखिए अभी सीटेट जो है वो रिव्यू तक नहीं पहुँचे हुए हैं। वो एक डराने, धमकाने या फिर बरगलाने का यहाँ पे जो कोशिश है वो शायद किया जा रहा है जेटेट कैंडिडेट को, ताकि जेटेट कैंडिडेट जो है वो भौंकला जाए या फिर टेंशन में पागल हो जाए और जेट जेट देखिए तो कहीं न कहीं जो लोगों की मानसिकता है उस पे आप लोग खरे मत उतरिए, आप लोग जो है समझदार हैं और 8 साल से लगातार जो है आप लोग यहाँ पे
तैयारी किए किए हैं और इंतज़ार किए हैं। 8 साल बहुत ज़्यादा होता है मित्रों। तो आप लोगों को धैर्य बनाकर रखना है। आप लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि सीटेट जो है वो जेटेट को बाहर कर देगा, वैलिडिटी खत्म हो गया, ऐसे-वैसे। तो इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे आपको बात नहीं करना है। आपको एकदम बिल्कुल धैर्य बनाकर रखना है। आप लोगों का जो जॉइनिंग है, वो बता दिया हूँ मैं। अंत में फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, लास्ट मार्च तक जो है, आप लोगों की जो है वो जॉइनिंग हो जाएगी। सीटेट वाले जो हैं इसको, ये जो आप लोगों को अंगिका मखी है, इसका ज्ञापन जो है वो शिक्षा विभाग में देना चाह रहे हैं, जेएसएससी में, या फिर अलग-अलग जगह पे जो है वो यहाँ पे देने की बात कर रहे हैं। देखने की बात है कि क्या होता है, क्या नहीं होता है। यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जो है हाई कोर्ट में जो केस किया गया, इसका भी अभी तो कुछ नहीं होना जाना है। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए, आप लोग घबराइए नहीं। लगातार आप लोग प्रेशर बनाइएगा तो जेडेट संघ के द्वारा जो है वो काम जो है वो सही से किया नहीं जाएगा। आप लोग जो है प्रेशर मत बनाइए। सीटेट कैंडिडेट के द्वारा देखिए, जो कुछ भी, कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा रहा है। वो लोग एकदम निरंतर जो है वो छूट दिए हुए हैं कि चलिए ठीक है, काम जो है वो आराम से हो, लेकिन एकदम एकदम फुल एंड फाइनल हो। तो आप लोग भी जो है वो घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। बाकी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है, और जो भी जेटेट आपके मित्र, भाई, दोस्त, उनको जो है वो वीडियो जो है वो शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव यहाँ पे रहे। क्योंकि देखिए, नेगेटिव रहने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही कुछ कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आप लोगों को न्यूज़ सुनाई यहाँ पे देता है, आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को लिख कर ले लो कि आप लोगों को यहाँ पे विद इन 1 वीक या फिर 2 वीक में जो है कुछ यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ आप लोगों को मैं अपडेट दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। यहीं पे मैं विदा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।